ईरान और इजराइल का दशकों पुराना छद्म युद्ध अचानक एक सीधे टकराव में बदल गया। चलिए समझते हैं कैसे। साल 2026 की शुरुआत में ये जो छिपा हुआ युद्ध था वो अचानक ही दुनिया के सामने आ गया। और बस इस एक टकराव ने रातों रात मिडिल ईस्ट की पूरी सिक्योरिटी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि दशकों का ये प्रॉक्सी वॉर खुली जंग में बदला कैसे। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। असल में ये टकराव 2026 में शुरू नहीं हुआ था। ये तो सालों से बढ़ते तनाव का नतीजा था। 2024 में जो एक के बाद एक हमले हुए, उसने दोनों पक्षों को अपने ही नियम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस पूरे मामले के सेंटर में है ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क, जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। यही ग्रुप्स ईरान को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने और अपनी ताकत दिखाने में मदद करते हैं। ये कोई आम जंग नहीं है, इसे नई और खतरनाक टेक्नोलॉजी के साथ लड़ा जा रहा है। मतलब एक तरफ ईरान की हजारों मिसाइलें और दूसरी तरफ इजराइल का हाई-टेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और सिर्फ हथियार ही नहीं, इस जंग में जासूसी का तरीका भी एकदम बदल गया है। यानी इंसानी जासूस, टेक सर्वेलेंस और एआई, ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक हथियार बन चुके हैं। इसके जवाब में ईरान ने अमेज़न के डेटा सेंटर्स जैसे सिविलियन ठिकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल के लिए भी लड़ी जा रही है। एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना था कि अगर जंग बढ़ी तो तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। तो ईरान की स्ट्रैटेजी साफ है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट को ही एक हथियार बना दो। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े तेल एक्सपोर्ट हब खार्ग आइलैंड पर ही बमबारी कर दी। अब जब ये सीधा टकराव रुका है तो दुनिया एक बेहद नाजुक और तनाव भरे सीज़फायर को देख रही है। दुनिया भर के लीडर्स अब तनाव कम करने और बातचीत से मामला सुलझाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि किसी भी पक्के समझौते को लेकर दोनों पक्षों में काफी गहरे मतभेद हैं। तो एक नाजुक शांति कायम तो है, पर झगड़े की जो असल वजह है वो अब भी वही की वही है। आगे क्या होगा ये तो साफ नहीं, पर इसका असर पूरे रीजन पर पड़ना तय है। हाँ, एक बात तो तय है, इस जंग ने मिडल ईस्ट में टकराव के सारे पुराने नियम बदल के रख दिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जंग के एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत है?